स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। तो आज की क्लास में हम राजस्थान NHMCHO 2025 का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से बस एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि हम पूरा ही सिलेबस बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। क्योंकि आपके एग्जाम के लिए आपको पूरा सिलेबस जानना बहुत जरूरी है कि किस टॉपिक से क्या क्या पूछा जाएगा और कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, किस प्रश्न के लिए कितने अंक रहेंगे। तो और साथ ही आपको किस प्रकार की तैयारी आपके एग्जाम के लिए करनी है, क्या रणनीति रहेगी, तो वह मैं आपको बताऊंगी। और मैं आपको बता दूं कि इसके जो फॉर्म फिल की लास्ट डेट है वह 1 मई है और आपका जो एग्जाम रहेगा वह 6 जून को आपका एग्जाम रहेगा। तो NHMCHO का एग्जाम आपको निकालने के लिए आपको एक सही रणनीति की जरूरत है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका सिलेबस, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है कि किस पार्ट से क्या पूछा जाएगा और कितने अंक उस पार्ट पर रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न भी इस चैनल के माध्यम से आपको करवाए जाएंगे। तो बस आप चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम NHMCHO एग्जाम पैटर्न 2025 को देखेंगे कि इसका जो नया प्रारूप है परीक्षा का वह क्या है। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि परीक्षा में कुल 150 मिनट की होगी यह परीक्षा, जिसमें आपको 150 ही प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये चारों ही महत्वपूर्ण पॉइंट आप सभी को पता होना जरूरी है। इसके बाद हम प्रश्नों की संख्या और अंक देखेंगे कि किस पार्ट से हमें कितने प्रश्न आएंगे और उनसे हमें कितने अंक दिए जाएंगे, और सभी विषयों को देखेंगे कि कितने विषय इस परीक्षा में शामिल किए गए हैं। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो सामान्य ज्ञान, विज्ञान और समसामयिका घटना, जिससे हमें 15 प्रश्न दिए जाएंगे और उस पर हमें 45 अंक मिलेंगे। अभी हम इसको प्रश्नों की संख्या और इनके अंक देखेंगे। इसके बाद इसको हम सिलेबस को पूरा डिटेल में समझेंगे कि किस पार्ट से क्या क्या पूछा जाएगा। इसके बाद अगर हम सामान्य अंग्रेजी और हिंदी की बात करें तो इसमें भी 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके 45 अंक रहेंगे। इसके बाद NHM और RMNCH+A से संबंधित प्रश्न रहेंगे, जिस पर 15 प्रश्न रहेंगे और 45 अंक इन प्रश्नों पर रहेंगे। के बाद अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर से भी 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और उन पर 45 अंक रहेंगे। इसके बाद सबसे ज्यादा जो हमें प्रश्न पूछे जाएंगे वह पेशेवर ज्ञान से संबंधित विषय से 90 प्रश्न पूछे जाएंगे और उन पर 270 अंक मिलेंगे। तो इस प्रकार अगर हम टोटल इनका देखें तो टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे 150 और उन पर हमें 450 अंक रहेंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी इसमें। तो अब हम इसको डिटेल में समझेंगे, तो पूरे वीडियो को डिटेल में देखिएगा। सबसे पहले जो आपका टॉपिक है वह है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और समसामयिका घटना। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि क्या क्या विषय पूछे जाएंगे। तो सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और समसामयिका घटना के अंतर्गत सबसे पहला आपका भारत का इतिहास पूछा जाएगा, राजस्थान का इतिहास और महत्वपूर्ण घटनाएं पूछी जाएंगी, भारत और राजस्थान का भूगोल पूछा जाएगा, भारत और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, राजनीति प्रणाली और पंचायती राज, साथ ही जैव विविधता, पर्यावरणीय परिस्थितियां और जलवायु पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि आपको अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से रीड करना है, हर एक पार्ट को समझना है कि क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं और कहां से प्रश्न बन सकते हैं। तो सभी पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आपसे राजस्थान की सामाजिक संरचना, संस्कृति और सामाजिक समस्याओं से प्रश्न बनेंगे। साथ ही आपके
समसामयिका घटना जिसमें भारत, राजस्थान और विश्व से संबंधित होंगी। साथ ही आपका अगर सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा तो वह 10वीं स्तर का रहेगा, तो 10th वेस आपको साइंस पूछी जाएगी। इसके बाद आपका सामान्य अंग्रेजी में देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें ग्रामर पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद शब्दों की सही वर्तनी, विराम चिन्हों पर सही प्रयोग, साथ ही आपके टेंस से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद जम्बल्ड सेंटेंस से पूछे जाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से पूछे जाएंगे, वचन लिंग परिवर्तन से, संधि और संधि विक्षेप से, विलोम और पर्यायवाची शब्द से, मुहावरे और लोकोक्तियां से, सक्रिय और निष्क्रिय वाच्य से। तो इस प्रकार आपके इंग्लिश में ये सभी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद हम सामान्य हिंदी को देखेंगे कि इससे कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला इसमें संधि और संधि विक्षेप से प्रश्न बनेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय से प्रश्न रहेंगे, समाज और समाज विग्रह, शब्द युग्मों का अर्थ भेद, पर्यायवाची और विलोम शब्द, अशुद्ध शब्दों की शुद्ध लिखना और वाक्य शुद्धि, साथ ही मुहावरों और लोकोक्तियां। तो ये सारे टॉपिक आपके सामान्य हिंदी में रहेंगे। के बाद आपके एनएचएम और RMNCH+A से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो इसके अंतर्गत आपके एनएचएम की संपूर्ण जानकारी यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संपूर्ण जानकारी से संबंधित प्रश्न रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना आपकी रहेगी, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य जिसे कि MNCH कहा जाता है, यह पूछी जाएगी। किशोर स्वास्थ्य के बारे में पूछा जाएगा। लैंगिक मुद्दों और सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। के बाद SDG जिसे कि सतत विकास लक्ष्य कहा जाता है, इससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो हम इन सभी टॉपिक को काफी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, इनके महत्वपूर्ण प्रश्न भी पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी है। इसके बाद अगर हम कंप्यूटर ज्ञान की बात करें तो कंप्यूटर के मूलभूत सिद्धांत पूछे जाएंगे। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट और ईमेल का ज्ञान, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर वायरस और एंटीवायरस के बारे में पूछा जाएगा। तो ये 6 टॉपिक आपके कंप्यूटर में पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका छठवां जो टॉपिक है वह है पेशेवर ज्ञान से संबंधित विषय, जिससे आपसे 90 प्रश्न, मैंने पहले भी बताया है कि इससे आपसे 90 प्रश्न पूछे जाएंगे और इन 90 प्रश्नों पर 270 अंक रहेंगे, यानी कि हर एक प्रश्न पर 3 अंक रहेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सबसे ज्यादा यहीं से प्रश्न बनेंगे और इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो इसको 7 पार्ट में डिवाइड किया है पेशेवर ज्ञान से संबंधित विषय को। तो जिसमें सबसे पहला है मानव शरीर की मूलभूत जानकारी। तो इसमें मानव शरीर के विभिन्न अंग और उनकी कार्य प्रणाली के बारे में प्रश्न रहेंगे। दूसरा जो इसका टॉपिक है वह है सार्वजनिक स्वास्थ्य के मूलभूत सिद्धांत, जिसमें 3 टॉपिक हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य के सिद्धांत, स्वास्थ्य सेवा योजना, पर्यावरणीय स्वास्थ्य और स्वच्छता। इसके बाद जो तीसरा रहेगा वह है बाल स्वास्थ्य। तो बाल स्वास्थ्य के अंतर्गत नवजात शिशु देखभाल, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जिसे कि UIP कहा जाता है। के बाद मातृ स्वास्थ्य से संबंधित रहेंगे, मातृत्व देखभाल कार्यक्रम के बारे में, गर्भावस्था देखभाल के बारे में, पोस्टपार्टम देखभाल के बारे में। तो ये 3 टॉपिक आपके मातृ स्वास्थ्य में रहेंगे और 3 टॉपिक आपके बाल स्वास्थ्य में रहेंगे। इसके बाद 5वें नंबर पर है संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों के बारे में। तो जिसमें आपके संक्रामक रोगों की महामारी, मानसिक स्वास्थ्य और नशा मुक्ति कार्यक्रम, बुजुर्गों की देखभाल। इसके बाद 6वें नंबर पर है पोषण और आहार विज्ञान, में गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान पोषण, बच्चों, किशोरों और वृद्धों के लिए पोषण,
के बाद 7वें नंबर पर है प्राथमिक उपचार और आपातकालीन चिकित्सा, जिसमें दुर्घटनाओं में प्राथमिक चिकित्सा और आपदा प्रबंधन से प्रश्न रहेंगे। तो ये सभी आपके पेशेवर ज्ञान से संबंधित विषय है जिसमें आपके 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हमने पूरे ही सिलेबस को बहुत अच्छे से डिस्कस किया। तो आई होप आपको पूरा सिलेबस अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम इसको पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसको डिटेल में सभी टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न भी पढ़ेंगे। तो बस आप चैनल से जुड़े रहिए। जिनने अभी तक भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है NHM CHO की, तो उनके लिए जल्द ही चैनल के माध्यम से नई क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं और हम पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया जाएगा और चैप्टर वाइज आपके महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जाएंगे। बस आप चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को देखते रहिए। तो जल्द ही हम अपनी अगली क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।